जरूरी अपडेट्स के लिए आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के खरगोन से बड़ी खबर है। जामघाट में खाई के ऊपर लटकी यात्री बस, ब्रेक फेल होने से रेलिंग तोड़ते हुए खाई की ओर बढ़ी। बस में सवार 50 से ज्यादा छात्र बाल बाल बचे हैं। ग्रामीणों की मदद से सभी छात्रों का रेस्क्यू किया गया है। तो जामघाट में खाई के ऊपर छात्रों से भरी बस जो है वो फंसी है। ब्रेक फेल होने के चलते इस बस ने बाकायदा रेलिंग तोड़ी और रेलिंग तोड़ने के बाद खाई की दिशा में तकरीबन आधे से ज्यादा ये बस आपको लटकी हुई नजर आ रही होगी। गनीमत ये रही कि अगर कुछ इंच भी इस बस के पहिए आगे बढ़ते तो इन 50 से ज्यादा छात्रों की जिंदगियों को लेकर बहुत बड़ा खतरा था। और मैं चाहूंगा एक बार इन तस्वीरों को फुल स्क्रीन पर सौरभ आप दिखाइए ताकि हमारे दर्शक ये समझ सके कि इन हालातों के बीच मुश्किलें कितनी ज्यादा थीं और अगर कुछ इंच भी इस बस के पहिए जो है वो आगे पीछे होते तो स्थितियां कितनी ज्यादा बिगड़ सकती थी। महाराष्ट्र के जामघाट क्षेत्र की ये तस्वीर, स्कूल बच्चों से भरी ये बस, जिस बस ने बाकायदा डिवाइडर को तोड़ा, रेलिंग तोड़ा। रेलिंग तोड़ने के बाद खाई की दिशा में बहुत तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन ड्राइवर की सूझबूझ और स्थितियों को देखते हुए यह समझा जा सकता है कि बस कुछ इंच और, वरना यह खबर बहुत दुखद खबर के रूप में बदल सकती थी। हालांकि मौके पर अफरा तफरी मची, बच्चों में चीख चिल्लाहट मची, जिसके बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और इन सभी बच्चों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। ड्राइवर से पूछताछ में पता चला कि दरअसल बस का ब्रेक फेल हो गया था, बस स्पीड में थी, जिसके बाद यह बस साइड में लगे रेलिंग को तोड़ती है। रेलिंग को तोड़ते हुए यह बस खाई की तरफ बढ़ती है, लेकिन पत्थरों से लड़ते हुए इस बस के पहिए कुछ इंच पहले थम जाते हैं या फिर स्थितियां और ज्यादा भयंकर हो सकती थी। फिलहाल मौके पर अफरा तफरी के बीच ये तस्वीर और बस की कंडीशन देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बस में सवार 50 बच्चे जिनकी जिंदगी मौत पर बनाई थी। हालांकि राहत की बात यह है कि इन सभी बच्चों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है। ब्रेक इस बस की अचानक फेल हुई, ड्राइवर ने संतुलन खोया और संतुलन खोए जाने के बाद सीधा रेलिंग से टकराकर खाई की तरफ। प्रवीण पाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। प्रवीण, ये बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर है क्योंकि कुछ इंच का फासला रह गया। अगर ये बस कुछ इंच और आगे बढ़ती तो इन 50 बच्चों की जिंदगी पर बहुत बड़ा सवाल था। प्रवीण जी बिल्कुल, है कि यहाँ पर एक बड़ी लापरवाही सामने देखने को मिली है, जहाँ जाम गेट पर जो महाराष्ट्र के स्कूली बच्चे थे, विद्यार्थी थे, वो इंदौर से महेश्वर की ओर जाम गेट से जा रहे थे, तभी बस जो है कि असंतुलित होकर जो खाई है उसके किनारे पर आ गई और जो बच्चे थे वो 50 बच्चे इस बस में शामिल थे। और यहाँ पर एक बड़ी लापरवाही भी कहीं ना कहीं जो बस ड्राइवर है उसकी देखने को मिली, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि जाम गेट एक ऐसा इलाका है जहाँ पर शाम के समय पे जाना खतरे से खाली नहीं होता। उसके ऐसी अवस्था में भी जो बस ड्राइवर है उसके द्वारा वहां से बस ग्रामीणों को जैसे सूचना मिली तो मौके पर ग्रामीण भी पहुंचे और बच्चों को इमरजेंसी गेट से रेस्क्यू किया गया। वहीं जब मंडलेश्वर थाना प्रभारी को इस चीज की सूचना मिली तो तुरंत मौके पर 112 सहित जो थाना प्रभारी है वो भी अपनी टीम के साथ पहुंचे और सुरक्षित तरीके से जो 50 बच्चे हैं उनको रेस्क्यू कर लिया गया है। जी प्रवीण, बहुत महत्वपूर्ण है, एक बार ये बताइएगा जिस खाई के पास ये बस जो है वो लटकी हुई है, ये खाई कितनी गहरी है और ये कौन सा इलाका है, ये कितना संवेदनशील इलाका है और इस पूरे हादसे के बाद प्रशासन ने क्या कुछ कहा, ड्राइवर से पूछताछ हुई, ड्राइवर ने क्या कुछ बताया? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आपने कहा कि ये जो इलाका है ये पूरी तरह से संवेदनशील इलाका है, पूरा जंगल का इलाका है। और अगर खाई की बात की जाए तो जहाँ पर ये बस लटकी नजर आ रही है तकरीबन नीचे 150 से 200 फीट नीचे खाई है। और अगर इसी दशा अवस्था में अगर ये बस अगर नीचे गिरती तो संभवतः एक बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता था, बच्चों की जान पर भी बनाती। इसी दशा में अब जो है कि ड्राइवर से पूछताछ की जा रही है और पुलिस इस मामले में पूरा जांच की जा रही है। जी क्योंकि प्रवीण, चूक तो जरूर है, जैसा कि मैं बस देख पा रहा हूं, प्राइवेट बस है, इसके मेंटेनेंस को ध्यान नहीं दिया गया, जिसके बावजूद इन 50 से ज्यादा बच्चों को इस बस में बिठाया गया और उसके बाद इस संवेदनशील इलाके में अचानक ब्रेक फेल होना, ये जरा सी चूक, जरा सी लापरवाही इन बच्चों की जिंदगी के लिए बड़ी मुसीबत बन सकती थी। जी बिल्कुल, है कि यहाँ पर एक बड़ी लापरवाही सामने देखने को मिली है। जब ये जाम गेट का जो इलाका है वहां पर छोटे वाहन भी बड़ी मुश्किल से पहुंच पाते और ऐसी अवस्था में जो ड्राइवर था उसकी कहीं ना कहीं ये एक हठधर्मी कही जाए या फिर उसके साथ में और कुछ
कहा जाए, पर यहाँ पे एक बड़ी लापरवाही सामने नजर आई। अगर थोड़ी सी अगर चूक हो जी तो इन 50 बच्चों की जान पर बनाती। और ऐसे अवस्था में अब पुलिस लगातार इस मामले में जांच कर रही है कि क्या ड्राइवर ने चाहकर इस अवस्था में बस को उतारने की कोशिश की है, या किसी तरह की मेंटेनेंस को लेकर, बस के मेंटेनेंस को लेकर, या फिर स्टीयरिंग फेल होने की घटना या ब्रेक फेल होने की घटना में इस तरह का अंजाम दिया है। जी प्रवीण, इस पूरे मामले के बीच इन बच्चों के अभिभावकों से आपने बातचीत की या फिर उनसे सवाल पूछने की कोशिश की कि उन लोगों का क्या कुछ कहना है? जी, मैं आपको बता दूं कि ये जो बस थी ये पूरी ये महाराष्ट्र से इंदौर से महाराष्ट्र के स्कूल बस थी। और इस स्कूल बस में वह स्कूली बच्चे महाराष्ट्र के सवार थे जो इंदौर से महेश्वर की ओर घूमने आ रहे थे। और अभी तक इन बच्चों के जो अभिभावक है उनसे बात नहीं हो पाई है। जी प्रवीण, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जरूरी अपडेट्स